निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश। बन्नम तुलसीदास पुनि काग खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरपाम। चार ललन चारों लली तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राण वल्लभम। उर्मिला रमणम वंदे कीर्तिकांतम नमाम्यहम्। बाल चरित कहि विविध विधि मन मोह परम उछाहो। ऋषि आगवन कहे सिपुनि श्री रघुबीर विवाहो। धूप बाग पर देखे बुझाई। जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य प्रभु श्री सीता रामचंद्र जी महाराज, भगवान भूतावन शंकर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, अहरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों तथा देवियों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री पटेल जी, संचालक आदरणीय भाई देशमुख जी, आज के प्रथम लिंक के कथा व्यास श्री राम कथा सत्संग के संकट मोचन पूज्य पंडित शर्मा जी महाराज एवं तृतीय लिंक में हम जिन्हें सुन पाएंगे आदरणीय श्री लोमस साहू जी। आइए विनम्र भाव से आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, आप सबों को प्रणाम करते हुए कथा यात्रा पर चलने का प्रयास करें। कल कथा के क्रम में हमने दर्शन किया था भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज समय जानी गुरु आय सुपाई। लेन प्रसून चले दो भाई। उचित समय जानकर भगवान ने गुरु जी से आज्ञा मांगी और दोनों भाई फूल लिखने के लिए चले। समय जाने पर कुछ भाव मैंने कल निवेदन किया था, उन्हीं में एक भाव जो समया भाव के कारण रह गया था, मैं निवेदन कर दूं। भगवान के जो गुप्त रहस्य हैं वो अपने निर्धारित समय पर ही प्रकट होते हैं। जैसा कि भागवतामृत कर्णिका में एक श्लोक प्राप्त होता है जहां कवि ने कहा, स्वैर लीला परिकरैर जने दर्शयानि ना परैः तत्तल्लीला द्यवसरे प्रादुर्भावोचितानि। आज यहाँ पर भी पुष्प वाटिका की जो लीला है उसको प्रकट करना है भगवान को, और सब लोग इस बात को जानते हैं। पेड़ समय पर ही फल देते हैं,
वेद मंत्र समय पर ही परिणाम देते हैं, ठीक इसी तरह भगवान की जो गुप्त लीलाएं हैं वो अपने समय पर ही प्रकट होता है। उस उचित समय को जानकर समय जानी गुरु आया सुपाई। पूजा के लिए फूल लेना यह तो है ही, साथ ही यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज शिष्यत्व को स्वीकार किए हुए हैं। सर्वोपरि गुरु जी महाराज हैं, इसलिए लीला प्रकट करने के पूर्व भी मानो अनुमति मांग रहे हो, आज्ञा मांग रहे हो। आज्ञा लेकर दोनों भाई बाग में पहुंच रहे हैं। तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, भूप बाग पर उजाई, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। भूप बाग पर, भूप बाग अर्थात यह राजा का बाग है, राज बाग इसे कहा जाता है। वैसे महाराज जनक के बहुत से बाग, जनकपुर में बहुत बाग हैं महाराज जनक के, लेकिन भूप बाग पर अन्य बागों में से यह बाग श्रेष्ठ है, सबसे सुंदर है, सबसे श्रेष्ठ है जहां भगवान जा रहे हैं। श्रेष्ठता क्या, अन्य बागों की तुलना में इसे अधिक श्रेष्ठ क्यों कहा गया, तो इसी पंक्ति के द्वितीय चरण में मानसकार स्पष्ट कर रहे हैं। जहां बसंत ऋतु रही भाई, भगवान जिस दिन पुष्प वाटिका में पहुंच रहे हैं वह तो आश्विन पूर्णिमा का दिन है, माने शरद ऋतु है। प्राकृतिक दृष्टि से यदि देखें तो शरद ऋतु है, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं जहां बसंत ऋतु रही लोभाई, लोभाई शब्द बहुत पते का है। बसंत ऋतु आई तो थी अपने समय पर, जब उनको आना होता है, जो उनका समय है उसी समय पर आई थी इस बगीचे में पहले। लेकिन इस बगीचे की सुंदरता को जब बसंत ऋतु ने देखा, तहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, लुप्त होकर, लुभाकर बसंत ऋतु वहीं रह गई और फिर गई नहीं। इसलिए शरद ऋतु में भी बसंत ऋतु वहां पर प्रतिष्ठित है। बसंत ऋतु जब प्रतिष्ठित हो गई होगी वहां, तो बसंत ऋतु में जितनी चीजें होती हैं, बसंत ऋतु के जितने साज सज्जा हैं, बसंत ऋतु के जितने सेनानी हैं, ये सब के सब वहां पर उपस्थित हुए होंगे निश्चित रूप से। पूरा वातावरण बसंत ऋतु का बन गया। और जब बसंत ऋतु का आगमन होता है तो बाग, बाग में, वनों में बाहर आ जाती है। यह बसंत ऋतु का आगमन उल्लास को प्रकट करने वाली होती है, बहुत मनमोहक। देवर्षि नारद के प्रकरण में यह बात देखने को मिलता है। हिमालय की उपत्यका में जब देवर्षि नारद पहुंचे तो वहां भी बसंत ऋतु की बहार नारद जी ने देखी। तेहि आश्रम ही मदन जब गए,
नीर मयो। यद्यपि वहां पर कामदेव ने बसंत ऋतु का वातावरण निर्मित कर दिया था, बसंत ऋतु के आगमन पर नए नए पत्ते, नए नए फूल, फल आदि वृक्षों में लग जाते हैं। पेड़ों में लिपटी हुई ये लता बेलें इतना सुंदर लगती है कि मनमोहक दृश्य उपस्थित हो जाता है। कुसुमित विविध विटप बहुरंगा। और पूरे बसंत ऋतु के जो सेनानी हैं वो फिर दिखाई देने लगते हैं। कूजहि कोकिल कुंजहि भृंगा। इतना ही नहीं, जली सुहावनी विविध बयारी, काम कृषान बढ़ाव बिहारी इत्यादि। ऐसा ही वातावरण आज पुष्प वाटिका में भी दिखाई दे रहा है। विविध भांति फूले तरुणाना, जनुबाने बने बहु बाना। कहूँ कहूँ सुंदर विटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग होई छाए। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वहां पहुंचे। आगे विटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बिताना। मन को आकर्षित करने वाले अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर वृक्ष वहां लगे हुए और रंग बिरंगे सुंदर श्रेष्ठ बेलों के बितान बने हुए हैं। बेलों की बितान सामान्य तौर पर अगर वर्षा भी हो जाए तो उसकी छाया में आदमी रह सकता है, भीगे नहीं। इस तरह का सुंदर वातावरण यहाँ गोस्वामी जी महाराज ने कहा, लागे विटप मनोहर नाना। बहुत प्रकार के पेड़ और अति उत्तम तरीके से जो रोपे गए हैं। वर्णन तो यहाँ तक प्राप्त होता है कि विदेहराज जनक जी ने इन पेड़ों के पौधों को कैलाश पर्वत से भगवान शंकर से मांग कर लाए, कैलाश पर्वत से और अन्यान्य पर्वतों से भी। वहां के अधिपति देवताओं की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करके ये तरह तरह के उत्तम से उत्तम पेड़ों को लाकर इस बाग में महाराज ने रोपा था। इसलिए भी ये अत्यंत ही मनोहर है। और फिर लता मंडप बने हुए हैं जिसको बितान कहा गया। पेड़ इस प्रकार से लगाए गए हैं कि किस पेड़ के पश्चात कौन सा पेड़ सुंदर लगेगा और किस पेड़ में कौन सी लता सुंदर लगेगी, इस बात का ध्यान रख के रोपा गया है। इसलिए कहा, लागे विटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। पेड़ जो होते हैं वो लता बेलों के आश्रयदाता होते हैं और बिना पेड़ों के आश्रय लिए लताएं विकसित नहीं होती, बढ़ती नहीं है। पेड़ों का आश्रय लेकर ये लताएं पेड़ों में लिपटी हुई विकास को प्राप्त कर रही हैं। और कवि ने तो यहाँ तक कह दिया, यहाँ पर देखें पेड़ जो है वो पुल्लिंग है और लता बेला जो है वो स्त्रीलिंग है। पुष्पवाटिका प्रकरण है, सारी बातें उसी तरह की होगी। श्रृंगार का प्रादुर्भाव हो रहा है इस प्रकरण में, लेकिन निवेदन
श्रृंगार जो है वो बहुत नियंत्रित श्रृंगार है गोस्वामी जी महाराज का। जगत में एक से बढ़कर एक श्रृंगार रस के कवि हुए, जैसे मलिक मोहम्मद जायसी गौर बदन पर श्याम तिल आदि आदि लिखते हो। कालिदास जी महाराज का भी श्रृंगार देखते बनता है, लेकिन श्रृंगार रस का जो वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने किया है वो बहुत बेजोड़ है। गोस्वामी जी महाराज के श्रृंगार में नियंत्रण है। मुझे एक श्लोक याद आ रहा है कालिदास जी महाराज के श्रृंगार का। कदा कांतागारे परिमल मलत पुष्प सयने सयानः श्यामायाः उच्चयुग्महं कुर्वन् अये स्निग्धे मुग्धे कमल नयने चंद्रवदने प्रसीदेत्याक्रोशन्नि मिस्म्यूने स्यामि द्युसान। घोर श्रृंगार। गोस्वामी जी महाराज यहाँ श्रृंगार की शुरुआत कर तो रहे हैं, लेकिन बेहद नियंत्रित श्रृंगार। ये पेड़ आश्रय बने हुए हैं लता बेलों के, लताएं इन पर लिपटी हुई हैं, लेकिन दूसरा भाव यह भी बनता है लिपट कर जब आगे बढ़ती हैं पेड़ के शीर्ष भाग की ओर, तो ऐसा लगता है मानो ये सिर चढ़ के बोल रही हो। लताएं जो है वो पेड़ों के सिर चढ़ के मानो बोल रही। इस तरह लागे विटप मनोहर नाना और बरन बरन बल पेड़ बिताना, यहाँ सब मनोहर है। पेड़ मनोहर है, लता बेला मनोहर है, जो लता मंडप बनाए गए हैं वो मनोहर है। जब एक ही वृक्ष मनोहर है तब उस बाग में तो अनेकों वृक्ष लगे हुए हैं, उसकी मनोहरता का वर्णन कैसे हो। जिस पेड़ में जो लता फबती है वही वहां पर लगाया गया है। और श्री राम रस सुधा ग्रंथ में तो कवि वर्णन करते हैं, कहूं तो सुपेचा की सुगंध गहराय रही, कहूं इस पेचा की बहार अति न्यारी है, कहूं तो गुलाब चंपा मालती निवारी जूही, केतकी के विक से प्रसून गुलजारी है, कहूं तो चमेली गुलाबास गुल सबको खिले, उठे अरधाने बेला के वड़ा की भारी है। और भी अद्भुत लताएं। बद्री कहूं विष्णु कांति कुंद पाति पाति लसे, होत है प्रसन्न चित्त देखी फुलवारी है। इस तरह का वातावरण निर्मित है। ये एक बेला का नाम जो आया जिसका नाम है विष्णु कांति। विष्णु कांति बेला के पत्र जो है वो आगे ये वर्णन आएगा, लगे लेन दल फूल मुदित मन, वहां पर विष्णु कांति बेला के दल का भी वर्णन है। बहुत प्रकार के दल पूजा में काम आते हैं, सब जानते हैं इसे। तो इस तरह पौधे जो सुंदर रोपे गए हैं और फबने वाली लताएं पेड़ों के साथ, जैसे काला तना वाला अगर कोई पेड़ है तो काले पर लाल लगाए गए हैं ऐसे ही। और श्वेत जिस पेड़ का तना है उस पर काली, पीले पर हरी
श्वेत और आम्र पर सुंदर कुंद, कमाल पर हेमलता आदि अनुकूल रंग बिरंगे बेलें वहां छाई हुई है। और क्यारियों के बीच एक एक रंग इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जिनसे एक दो नहीं, क्यारियों में बीच बीच में अनेक कुंज बने हुए। कुंज के संबंध में किसी कथा में मैंने निवेदन किया था, 2-4 गमले घर में लगाकर हम लोग उस मकान का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर कुंज के साथ जोड़कर लिखवा देते हैं, यह अलग बात है। कुंज का तात्पर्य अलग है। भीषण गर्मी में भी लताओं की छाया में बैठकर विश्राम किया जा सके। सामान्य वृष्टि अगर हो तो आदमी न भीगे, लताओं के ऐसे झुरमुट को, ऐसे मंडप को कुंज कहते हैं। क्योंकि यहाँ श्रृंगार रस की अधिकता है, लेकिन शांत रस की उपस्थिति भी है। श्रृंगार के समय सब जानते हैं, साहित्य प्रेमी लोग इस लिंक से जुड़े हुए हैं। श्रृंगार के समय नायिका जो होती है वो नायक पर प्रबल होती है। ऐसे ही यहाँ लता और बेलरू की जो नायिका है वो भारी पड़ रही है। वैसे दोनों एक दूसरे की शोभा बढ़ा रहे हैं। पेड़ों से लताओं की शोभा है और लताओं से पेड़ों की शोभा है। जैसे जल से पंकज, पंकज से जल, जल पंकज से शोभा सर की। तालाब में खूब सुंदर निर्मल जल भरा हो और वहां अगर कमल हो तो कमल के कारण जल की शोभा बढ़ जाती है और जल के कारण कमल की शोभा बढ़ जाती है। जल से पंकज, पंकज से जल, जल पंकज से शोभा सर की। और दोनों से तालाब की शोभा बढ़ जाती है। जल से पंकज, पंकज से जल, जल पंकज से शोभा सर की। मणि से कंकण, कंकण से मणि, मणि कंकण से शोभा कर की। ठीक इसी तरह लताओं के कारण पेड़ों की सुंदरता और पेड़ों के कारण लताओं की सुंदरता और पेड़ और लताओं के कारण बाग की सुंदरता बढ़ गई है। यहाँ मनोहर शब्द दिया, मन को आकर्षित करने वाला। इसका एक दूसरा अर्थ भी हो सकता है जो मानस मनीषियों ने कहा है। अगर संधि कर दें तो मनो और हर, यह चर्चा बाद में आएगी। मानो हर अर्थात भगवान महादेव वहां अपने इष्टदेव की लीला देखने के लिए प्रस्तुत हो, इसलिए मनोहर ऐसा अर्थ भी करते हैं। और एक तर्क भी देते हैं, चूंकि उस बाग में भगवती गिरिजा का मंदिर है, जहां गिरिजा पूजन के लिए माता सीता पधारेंगी, तो जहां गिरिजा देवी का वास है, जहां गिरिजा जी का मंदिर है, वहां भगवान शिव तो रहेंगे ही। इस विषय पर मैं 2-3 दिन पहले चर्चा कर रहा था पूज्य उपाध्याय जी महाराज से। उपाध्याय जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही। हम
ऐसा सुना है, महाराज जी कह रहे थे, हमने ऐसा सुना है किसी विद्वान से कि वहां भगवान शंकर की प्रतिमा भी थी, उस मंदिर में नहीं, अलग कहीं उस बाग में, अर्थात जहां भगवती गौरी है वहां भगवान शंकर रहेंगे ही, ये कथा। दोनों भाई पहुंचे हुए हैं और बाग की सुंदरता का अवलोकन भगवान कर रहे हैं। तब कवि कहते हैं, सगरे विटपवर बगरे लतान सह, सरस सुगंध चहुर छहराई है। बसंत ऋतु का आगमन और सुंदर फूल खिले हुए हैं तरह तरह के, 3 तरह की हवाएं चल रही है, शीतल मंद सुगंध, क्योंकि नायक और नायिका का मिलन होना है, यहाँ पर प्रकृति और पुरुष का मिलन होना है, जगत पिता और जगत माता आपस में एक दूसरे का दर्शन करने जा रहे हैं। उनके स्वागत में मानो प्रकृति जो है वो सेवा करने के लिए उपस्थित हो गई हो। सगरे विटपवर बगरे लतानस, सरस सुगंध चहुर छहराई है। विकसे प्रसून गुच्छ, गुच्छन गसीले गंध, सुखद रसीले सरसीले सुखदाई है। और पेड़ों में जब फूल लदे हुए हैं, फल भी लगे हुए हैं, तो फूल और फल के भार से शाखाएं जो है वो नीचे की ओर झुकी हुई, फूलन के भार डार डार पे अपार शोभा, गुंज गुंज कुंजत मलिंद रस खाई है। भौरे जो है वो मकरंद का पान करने के लिए गुंजायमान कर रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं। पत्री ऋतुराई की बिछाई जनो फरस साई, सुखद सुहाई ये विदेह फुलवाई है। भगवान जब पहुंचते हैं, भगवान का स्वागत करने के लिए ये वृक्ष, ये फूलों के पौधे अपने ताजे ताजे फूलों को स्वयमेव नीचे गिरा देते हैं भगवान के स्वागत में, ताकि भगवान के श्री चरणों का स्पर्श हमें प्राप्त हो जाए। ऐसी शोभा बाग की हो रही है, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। पेड़ों में नए नए पल्लव अर्थात पत्ते, फल, फूल लगे हुए हैं और इससे बाग की शोभा जो है वो बढ़ गई। इन पेड़ों को देखकर, इन पेड़ों की संपत्ति को देखकर, पेड़ों की संपत्ति नए पत्ते, फूल और फल, यही तो पेड़ों की संपत्ति है। विदेहराज जनक जी के बगीचे के पेड़ों की संपत्ति को देखकर निज संपत्ति सुर रूख लजाए। देवराज इंद्र के नंदन वन में जो कल्प वृक्ष है वो लज्जित हो रहा है, देख देख कर लज्जा आ रही है कल्प वृक्ष को।
यहाँ विचारणी बात यह है, एक साथ सब बातें कही जा रही है। नौ पल्लव फल सुमन सुहाए, नए नए पत्ते हैं, कोपलें आई हुई है पेड़ों में, पौधों में, लाल लाल सुंदर पत्ते दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ फिर फूल भी है और फल भी है। प्राकृतिक रूप से हम देखते हैं जब नवीन पत्ते आते हैं, नई कोपलें आती हैं, तो कोपले आने के बाद फूल लगते हैं, और फूल के बाद में फिर फल लगते हैं। एक साथ सभी तो दिखाई नहीं देते। नए नए पत्ते और कोपले आते हैं, उस समय फल और फूल नहीं होते। कोपले जब पुष्ट हो जाते हैं तब उसमें फूल आया करते हैं, फिर फल। तो नई कोपले नए पत्तों के साथ फूल और फल नहीं होते, और जब फल लगते हैं तो उस समय नई कोपले और फूल नहीं होते। लेकिन यहाँ पर तीनों एक साथ है। इस पर भी विद्वान लोगों का विचार है, भाई वहां तरह तरह के वृक्ष लगे हुए हैं, तरह तरह के पौधे लगे हुए हैं। तो इस समय जब भगवान वहां पधारे, किसी पेड़ में, किसी वृक्ष में, किसी पौधे में नवीन पत्ते हैं, और किसी में फूल हैं, किसी में फल हैं, ऐसा भी कहते। मेरा आग्रह नहीं है, जो बातें मैंने पढ़ी वो निवेदन कर रहा हूं। मुझे यह अच्छा लगता है व्यक्तिगत, जब कल्प वृक्ष लज्जित हो रहा है, ऐसे पेड़ वहां लगे हुए हैं, जगत पिता और जगत माता का आगमन वहां होना है, भगवान का आगमन तो हो ही चुका है। बसंत ऋतु जो है वो पिछली बार जब आई थी तो वही वो रुक गई सुंदरता को देखकर। तब भगवान के स्वागत में एक साथ कोपले, फूल और फल लग गए हो, इसमें क्या आश्चर्य। क्योंकि मानस जी में ही हम एक दो प्रसंग इस तरह का पाते हैं, जब सब तरु फरे राम हित लागी। लंका के वर्णन में जब भगवान की वानरी सेना लंका पहुंची तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, सब तरु फरे राम हित लागी। सभी पेड़ों में फल लगे हुए हैं। अब ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है ना, सभी पेड़ों में एक साथ फल तो लगते नहीं है, कभी सबका समय अलग अलग होता है। इसी तरह माता पार्वती का प्रकटीकरण जब हुआ, उस समय भी हम यही बात पाते हैं कि सभी पेड़ों में फल फूल एक साथ आ गए थे। अब यहाँ जगत पिता जगत माता स्वयं आ रहे हैं, तब इस तरह का वातावरण निर्मित हो गया हो तो इसमें संदेह नहीं लगता। तो नव पल्लव फल सुमन सुभाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। कल्प वृक्ष का लज्जित होना। मधुर भाव में एक छोटी सी कथा कही जाती है कल्प वृक्ष के संबंध में। एक बार तराजू के एक पलड़े में कल्प वृक्ष को रखा गया और दूसरे पलड़े में जनक जी महाराज के बगीचे के किसी एक पेड़ को रखा गया। और जब तौला गया तो कहते हैं जनक जी महाराज के बगीचे का जो पेड़ था वो बहुत भारी हो गया, और कल्प वृक्ष वाला पलड़ा ऊपर उठ गया, इतना ऊपर उठ गया कि लज्जा के कारण उसने धरती ही छोड़ दी और ऊपर जा करके स्वर्ग में रोपित हो गया। तब से इंद्र के बगीचे में है, ऐसा कहा जाता है।
तो निज संपत्ति सुर रूप लजाए। ये कल्प वृक्ष इसलिए भी लज्जित हो रहा होगा क्योंकि कल्प वृक्ष से जो भी वस्तु कोई मांगेगा अथवा कल्प वृक्ष की छाया में जाकर व्यक्ति जो भी मन में सोचेगा वह वस्तु उपस्थित हो जाती है, चाहे लाभकारी हो या नुकसानदेह हो। कथा तो इस तरह भी प्राप्त होती है। जो भी कल्पना करेंगे अच्छा या बुरा दोनों तरह के फल कल्प वृक्ष देते। लेकिन जनक जी महाराज के बगीचे में ऐसी बात नहीं है। यहाँ का एक भी वृक्ष नुकसानदायक नहीं है। इन विशेषताओं को देखकर भी कल्प वृक्ष लज्जित हो रहा है। एक दूसरी बात, कल्प वृक्ष जो है वह 3 तरह के पुरुषार्थों को दे सकता है। पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कल्प वृक्ष धर्म दे सकता है, अर्थ दे सकता है, काम भी दे सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकता, उसके अधिकार का नहीं है। लेकिन इस बगीचे के वृक्ष वह भी प्रदान कर सकते हैं। इसलिए भी निज संपत्ति सुर रूप लजाए। आइए, समय पूर्णता पर है। अस्तु सादर आमंत्रण आदरणीय देशमुख जी को, और इसी के साथ वाणी विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सादर प्रणाम आदरणीय आचार्य महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सतत राम कथा आपके मुंह से प्रवाहित हो रही है और बहुत सुंदर सुंदर भाव आपके मुख से हम सबको सुनने को मिल रहा है। और इसी तरह से हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि इसी तरह के भाव और इसी तरह के सतत कथा आपके मुख से प्रवाहित होती रहे। अभी हम आप सबके बीच में आचार्य वर्मा जी को सुन रहे थे और आप सबकी उपस्थिति यूं ही बनी रहे प्रति लिंक में भी, इसी आशा विश्वास के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रति लिंक में पुनः आप सभी से जुड़ने का अनुरोध। श्यावर राम।